अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। एक बार फिर एक चोरी सी कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत देर की वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ और आपकी खिदमत में ये कहानी पेश कर रही हूँ। तो बाकी ये कि देर की माफ़ी चाहती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती हैं और आप इंतज़ार कर रहे थे या नहीं। बहरसूरत ये कहानी एक शेख चिल्ली की है। ये जनाब एक शहर में एक बंदा रहता था, उसका नाम शेख चिल्ली था। उसका काम ये था कि काम वाम तो वो कुछ करता नहीं था, सिर्फ आराम और सुस्त इतना कि जिसकी इंतहा नहीं। यानी ये कि उसकी अम्मी उसके मुँह में निवाले भी डालती थी तो फिर वो खाना खाता था। तो हुआ ये कि एक दफ़ा वो बैठा हुआ घर में सोया हुआ था चारपाई पर। तो उसकी माँ आई और वालदा आई। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अब तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, अब तुम उठो, निकलो और अपना कमा के कुछ पैसे लेके आओ। ये तुम्हें करना पड़ेगा और ये मैंने तुम्हारी सफ़र के लिए ये लो, ये 4 दरहम हैं जो तुम रख लो अपने पास, लेके जाओ, ये तुम्हारे सफ़र में काम आएंगे और तुम वापसी में कुछ कमा के लेके आओ। चुनांचे शेख चिल्ली ने पहले तो बहुत वावेला की कि भाई मैंने नहीं जाना ये है, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, मुमकिन नहीं है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तुमको जाना ही पड़ेगा। चुनांचे वो रोते धोते वहाँ घर से निकले और चढ़ पड़े अपने काम की तलाश में। चलते चलते वो एक शहर में पहुँचे। शहर में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक डुगडुगी बजाते हुए एक मदारी बंदर का तमाशा कर रहा था। उसने जब देखा तो उसको वो थोड़ी देर वो खड़ा हुआ देखता रहा, तो उसको वो डुगडुगी बहुत पसंद आई। इसका ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो माँ ने जो पैसे दिए उसमें से मैं एक तरफ ने कहा, भैया बताओ ये डुगडुगी कितने की है। उसने कहा कि ये 1 दरहम की। तो उस जनाब शेख चिल्ली साहब ने निकाला 1 दरहम उसको दिया और कहा कि ये डुगडुगी मुझे दे दो। चुनाचे वो डुगडुगी लेके आगे चल पड़े। अब आहिस्ता आहिस्ता चले हैं आगे। आगे जाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वहाँ एक दही वाला बैठा हुआ है। उसके बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में दही जमा हुआ है। अब उसको बहुत पसंद आया। उसने कहा कि ये थोड़ा सा दही में लेके खाता हूँ। उसको अच्छा लगा, मैं खाना शुरू किया। तो उसने कहा कि भैया तुम ऐसा करो कि ये पूरा एक जो बर्तन है जिसको हम कूंडा कहते हैं पंजाबी में, वो एक पूरा गोल सा एक बर्तन होता है जिसमें दही जमाया जाता है, तो तुम ये ले जाओ। और ये एक कितने का है उन्होंने पूछा। तो उसने जवाब दिया कि 1 दरहम का। चुनाचे उन्होंने 1 दरहम दिया और वो दही सारा खा लिया। अब आगे चले, चलते चलते वहाँ उन्होंने देखा कि एक जो है वो मदारी था जो वो रस्सी लेके बहुत से बड़े तमाशे कर रहा था। कभी उसको खोले, कभी बांधे, कभी फेंके। अब जनाब उनको वो रस्सी भी बहुत पसंद आ गई और उन्होंने वो रस्सी भी ख़रीद ली। अब ये 3 दरहम ले खर्च तो चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब तो माँ मुझे पूछेगी कि भाई तुमने पैसे कहाँ खर्च किए और तुम कमा के क्या लाए हो। इसी हालत में परेशानी में चलते 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 गधा उनके साथ था। अपने गधे को लेके वो जनाब उस पर सवार हुए और चल पड़े। चलते चलते यही सोचे जा रहे थे कि मैं अब अपनी माँ को क्या जवाब दूँगा। क्या एक जंगल में पहुँच गए तो क्या देख चलते हुए जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक घर बना हुआ है जंगल में। तो ये कहने लगे थक चुके थे, बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा बंद नहीं था। चुनांचे ये आराम से चले गए। अब नीचे देखा तो नीचे जनाब सारा उसमें घर वर था बहुत अच्छा। इनको आई नींद। इन्होंने कहा कि मैं अब जाके छत पे जाके सो जाता हूँ, हवा चल रही है बड़ी ठंडी, मैं आराम से थोड़ी देर सो के फिर घर चला जाऊँगा। चुनांचे ये शेख चिल्ली साहब जो है ये अपनी चीज़ें लेके अपना छत पे पहुँच गए और गधे को उन्होंने नीचे बांध दिया। अब जनाब उन्होंने देखा तो वहाँ पर जब ये अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भी बैठा हुआ था वहाँ। खैर उस कुत्ते ने इनको कुछ कहा नहीं, वो बस बेचारा चुप करके बैठा हुआ था। अब ये जनाब सारी चीज़ें लेके ऊपर छत पे चले गए। अब छत पे जाके तो उन्होंने अपना वहाँ पर लेट के जाके उनका कि मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर गुजरी थी और इनको नींद
आने लगी थी तो इतने में शोर हुआ एकदम से, जैसे कोई आंधी चल रही हो। ये परेशान हो गया, इसने कहा ये हो क्या रहा है। ऊपर से उसने छत से जब देखा तो वो एक वहाँ पर एक दियो आ गया। दियो आ गया और वो आदम्बो आदम्बो, मुझे आज इंसान की खुशबू आ रही है, इंसान कहाँ से आ गया है, मुझे भूख भी लग रही है, मैं इसको खाऊंगा। अब वो तो बहुत सख्त डरे कि ये क्या हो गया भाई, ये दियो कहाँ से आ गया। तो उसने देखा, उसने नीचे से आवाज़ दी, उसने कहा यहाँ पर कोई है आदमजाद जिसकी मुझे बू आ रही है। अब इन्होंने हिम्मत की, ऊपर से इन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि तुम आदम भो की क्या सदा लगा रहे हो, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। और ये जो आदम है ये मेरा शिकार है, मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे बड़ी मेहनत करके यहाँ लाया हूँ और अब मैं इसको, मुझे भूख लग रही है। अब उसने कहा मेरे होते हुए तुम कैसे खा सकती हो, तुम कौन हो। उसने कहा कि पहले उसने शेख जी ने जवाब दिया कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं लगड़ दियो हूँ, मेरा नाम है लगड़ दियो, मैं बहुत बड़ा दियो हूँ, जीन हूँ, और मैं इसी तरह यहाँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे अब बू आ रही है आदम ज़ात की, और मैं अब उसको खाऊंगा ज़रूर। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम जो है वो भगड़ दियो है, मैं तुमसे भी बड़ा दियो हूँ। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अपनी कोई निशानी दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, तुमको मेरी निशानी चाहिए है तो ये लो। उसने क्या किया, डुगडुगी को उठा के नीचे फेंका, नीचे जो फेंका ज़ोर से तो उसके सर पे जाके लगी। उसने कहा ये क्या था। मैंने कहा ये मेरी एक दांत है जो मैंने निकाल के और गुस्से में तुम्हारे ऊपर फेंका है। उसने कहा अच्छा नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को, तुम कोई और निशानी दिखाओ। और शेख चिल्ली साहब ने क्या किया, उसने कहा कि तुम मानते नहीं हो मेरी बात को, ये लो, ये दोस्तों दही का जो इतना बड़ा बर्तन था ना, वो उठा के नीचे फेंक दिया और वो दही जो था वो सारा उस जिन के ऊपर जाके गिरा। उस पर जिन परेशान हो गया, उसने कहा ये क्या चीज़ है। मैंने कहा ये मेरी थूक है जो मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है। अब तुमको मेरी ताकत का अंदाज़ा हुआ कि तुम मुझसे बड़े नहीं हो। उसने कहा मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानते तो तुम बताओ क्या, कि तुम बताओ। बस वो कहने लगा अच्छा। उसने ज़ोर से, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ तो उसने एक धाड़ मारी, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि जिससे ये भी डर गया बेचारे, ऊपर कांपने लग गया। ऊपर से जो गधा था वो भी डर गया और जो कुत्ता था, कुत्ता भौंकने लग गया। गधा घेऊँ 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 ढिंचूँ 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 करने लग गया और कुत्ता जो था वो भौंकने लग गया, भऊ 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 भऊ। और वो दोनों मिलके ऐसी आवाज़ें आई, ये इन्होंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा भाई मैं तुम्हें खाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि अब तुमने मेरे शिकार को छीनने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जिन जो था वो कहने लगा ये तो कोई मुझसे भी बड़ा देव है जो मुझसे डर ही नहीं रहा है। बस जनाब उसने क्या किया, ने भाग के ना, जिन ने कहा मैं भागता हूँ यहाँ से। वो भागने लगा, इन्होंने शेख जी ने एक फंदा बना के ऊपर से फेंका रस्सी को ज़ोर से, वो रस्सी जाके उसके गले में पड़ी। गले में जब पड़ी तो घबरा गया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो। गले मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस जनाब वो जो था वो बेतहाशा जिन भागा, कहता है नहीं 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 मुझे नहीं मारो, तुम मुझे नहीं कुछ कहो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो जिन जो है डर के मारे भाग गया। अब जनाब शेख चिल्ली साहब नीचे उतरे आराम से और उन्होंने देखा कि वो भाग गया। अब इन्होंने देखा कि कमरे बने हुए हैं, एक एक कमरे को खोलना शुरू किया तो उसमें काफ़ी, एक में तो इतनी अशरफियाँ जिसके मटके पड़े थे उसमें सोने की अशरफियाँ थी। ये इन्होंने क्या किया, सब बांध बूंद के अपने गधे पे लादा और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा और चल पड़े वापस और जाके अपनी माँ के पास पहुँचे। और उसके बाद उसने माँ को कहा माँ झोली फैला देख मैं क्या लाया हूँ। माँ ने झोली फैलाई, उसने सारी अशरफियाँ उन्होंने ढेल दी। माँ तो बड़ी खुश हुई, कहा कि देखा मेरा बेटा कितना लायक है, इतना कमा के लेके आया है। ने कहा बस सब ठीक है, तुम खुश हो, चलो ये मैं सारी कमाई तुम्हारे लिए ले आया हूँ। अब वो जनाब उसको सारा पैसा दिया। जनाब आराम से कहेंगे अब मुझे बिल्कुल नहीं उठाना, मैं जो सिर्फ खाने बना के दो अच्छे अच्छे, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश, खूब उसको अच्छे अच्छे खाने खिला के पिला के, तो उन्होंने कहा मैं सो रहा हूँ, ठाठ से जाके सो गए। अब इधर वो जिन जो था ना, वो जब पहुँचा तो उसने देखा कि सारी उसकी दौलत भी हिली हुई है। वो तो कहने लगा ये आखिर था कौन ये जिन, मैं इसको ढूंढूंगा ज़रूर।
وہ جناب ڈھونڈتا تلاش کرتے ہوئے اس کو دیکھ کے تو اس نے کہا کہ یہ کس آدم سے کیا ہے، یہ کس نے حرکت کی ہے؟ تو اس کو بعد میں پتہ لگا کہ وہ جن نہیں تھا، وہ ایک آدم ذات تھا جس نے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا۔ وہ جناب ڈھونڈتے شیخ چلی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ دیو جو تھا وہ اندر آ گیا۔ اب شیخ چلی صاحب جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا تم آدم ذات، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں پکڑوں گا۔ اتنے میں کیا ہوا، جن نے کھانا کھایا ہوا تھا، پیٹ اس کا بھرا تھا، اسے زور سے ایک برب لیا۔ جب برب لیا، زور کا ڈکار جو مارا تو اتنی زور کی ہوا نکلی اس کے منہ سے کہ شیخ چلی صاحب جو تھے وہ اسے اڑنے لگ گئے کمرے میں، کبھی ادھر دیوار سے لگے، کبھی ادھر دیوار سے لگے، تو یہ ایسے اڑنے لگ گیا وہ ہوا میں۔ تو جن نے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہی ہے، ایسے کیوں اڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں چھرا تلاش کر رہا ہوں، چھرا تلاش کر کے میں تمہارا گلا کاٹوں گا۔ اور جن کہنے لگا بھائی یہ تو مجھ سے بھی نہیں ڈرا، یہ تو بہت ہی کوئی مضبوط آدمی ہے، تو بھاگو یہاں سے۔ تو جناب جن جو تھے وہ الٹے پیروں وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب شیخ چلی صاحب نے اطمینان کیا، دروازہ بند کیا اور جناب آرام سے اپنے بستر پہ سو گئے۔ تو جناب یہ تھی ایک شیخ چلی کی کہانی، جو انہوں نے اپنی عقل مندی سے، اور کام چور تو تھے لیکن ذہن کے اچھے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہانی میں یہاں ختم کرتی ہوں۔ اب دوبارہ آپ کے لیے دوبارہ کہانی سناؤں گی۔ اتنی دیر تک میں چپ تھی، خاموش تھی، کیونکہ میں یہ سفر میں تھی، اس لیے آپ کو کہانی سنانے میں دیر لگی۔ میں انشاءاللہ جلدی کہانی سناؤں۔ تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی۔ تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی۔ ہماری آنکھیں تمہارا چہرہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی۔ ہماری اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی۔